Morning children, class 7, chapter 1, sentence. Sentence and phrase, kinds of sentence, what or what, a या n. Question tags. Shri Narendra Modi is our, क्या आना चाहिए? He was born on 17 September 1950. He was selected Prime Minister of Bharat on 2014. सेंटेंस एंड फ्रेज, व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस आवर थॉट वी यूज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जब हम अपने विचार एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम शब्दों का एक समूह, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं अपनी बात को क्लियर करने के लिए. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. शब्दों का ऐसा समूह जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है, जो कि कंप्लीट क्लियर अर्थ देता है, वो सेंटेंस कहलाता है. समटाइम ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कंप्लीट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, दैट इज फ्रेज. क्या होता है कि सबसे पहले हमने जाने सबसे पहले लेटर्स, फिर हमने जाने वर्ड्स, फिर वर्ड्स को मिलाकर वर्ड्स का ग्रुप एक बना जिसका कुछ सेंस है बट कंप्लीट नहीं है, वो हो गया फ्रेज. फिर वर्ड्स का एक ग्रुप जिसका कंप्लीट सेंस है, वो हो गया सेंटेंस. और सेंटेंस का ही एक पार्ट जिसमें कि अपने आप में भी कंप्लीट सेंस हो, जो अपने आप में भी कंप्लीट हो, वो कहलाता है क्लोज. ठीक है, तो सेंटेंस, क्लोज और फ्रेज, ये डिफरेंस है तीनों में. तो जिसका कुछ सेंस होता है मतलब क्लियर नहीं होता तो वो फ्रेज है. तो सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेज. जैसे एट एन इवेंट, तो इसका क्लियर मीनिंग तो है बट कंप्लीट नहीं है. इवेंट पर. फिर ए बिलियन लाइव्स, वो इतने जीवन, तो मीनिंग है बट नॉट क्लियर, नॉट कंप्लीट. वी कैन चेंज फ्रेज इनटू सेंटेंस बाय एडिंग अदर वर्ड्स टू हिम. अब कुछ फ्रेज है हमारे पास, हम उसमें अन्य वर्ड्स ऐड करके उनको सेंटेंस बना सकते हैं. बट वन ऑफ द वर्ड दैट वी ऐड मस्ट बी अ वर्ब. लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है सेंटेंस को बनाने के लिए? वर्ब है. तो फ्रेज में हमने यदि वर्ब ऐड कर दी तो ही वो सेंटेंस माना जाएगा. मतलब ये कंडीशन है, और भी वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे बट वर्ब जरूरी है. ए सेंटेंस हैज ए वर्ब इन इट, फ्रेज डज नॉट. एक सेंटेंस में वर्ब होती है, फ्रेज में नहीं होती. फिर वी कैन चेंज many environmentalist spoke at an event. At an event जो फ्रेज था वो हमने यहाँ यूज कर दिया. Organized as part of fourth green-thon. फिर है the first green-thon aimed at lighting a billion lives by providing solar power to villages. तो ये जो दोनों ऊपर फ्रेज थे उनको हमने सेंटेंस में कन्वर्ट किया. सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐड करने पड़े और कम वर्ड्स भी ऐड करके हमारा सेंटेंस बन जाता क्लियर करने के लिए. लेकिन उसमें क्या जरूरी है कि वर्ब होनी जरूरी है. फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस आर 4 मेन काइंड्स. 4 मेन प्रकार होते हैं सेंटेंस के. डिक्लेरेटिव और एसरेटिव. सेंटेंस स्टेट और डिक्लेयर समथिंग, जो कि कुछ कहता है, जिस सेंटेंस में कुछ अर्थ होता है और या कुछ डिक्लेयर किया जाता है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप. फुल स्टॉप से एंड होते हैं. और प्रसन्नाथा शाहिंडलिया वाज ऑलमोस्ट द 24 children who got the National Bravery Award in 2102. Prasannatha, who is 11-year-old, fought off 5 robbers. 5 डाकुओं से लड़े and saved the lives of her parents. और अपने पेरेंट्स की लाइफ को बचाया, जो कि केवल 11 साल के थे प्रसन्नता ने. और ऊपर भी प्रसन्नता के बारे में लिखा है. प्रसन्नता साइंडली वाज अमंग द 24 चिल्ड्रन, उन 24 बच्चों में थे जिनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला था 2012 में. तो ये तो हो गया अपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें कुछ डिक्लेयर किया गया है, कुछ इसमें कहा गया है. फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन दैट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क. ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस. और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं और उसमें कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है. व्हेन डिड दिस हैपन, ये कब हुआ. विच स्टेट डज प्रसन्नता बिलोंग टू, ये प्रसन्नता किस स्टेट को बिलोंग करते हैं और ये कब हुआ, मतलब ये जो घटना घटी वो कब घटी और वो किस स्टेट से है. फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस. सेंटेंस एक्सप्रेस ए कमांड, मेक ए रिक्वेस्ट और ए सजेशन. जिस सेंटेंस में कोई कमांड होता है, सजेशन होता है, रिक्वेस्ट होती है, तो वो कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. लेट लीव माई पेरेंट अलोन, मेरे पेरेंट्स को
अकेला छोड़ दो। और इसमें क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस के में एक पहचान या कंडीशन ये होती है कि इसमें स्टार्टिंग में वर्ब होती है। बाकी देखिए ऊपर के दोनों सेंटेंस में वो था जो स्टेटमेंट वाले थे, सब्जेक्ट था, इनमें शुरू में वर्ब होती है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। कुड यू प्लीज लीव माई पेरेंट्स अलोन, क्वेश्चन ये जो कुड है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या मतलब मेरे पेरेंट्स को अकेला छोड़ सकते हैं। प्रिस्ता शुड गेट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, इसमें यह है कि इसमें सजेशन है इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो ये जो अभी हमने एक पहचान बनाई थी तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहचान यही हो कि शुरू में वर्ब हो, सब्जेक्ट भी हो सकता है जिसमें मेन हमें क्या देखना है कि सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग, कुछ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होती है। दे एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे नीचे बिंदी। व्हाट ए ब्रेव गर्ल, प्रसन्नता इज, कितनी बहादुर लड़की है। शी डिजर्व टू गेट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, वो डिजर्व करती है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड को प्राप्त करना। फिर एक्सरसाइजेज हैं। टिक द करेक्ट फ्रेज, द मॉर्निंग आफ्टर द स्टॉर्म, द टॉप ऑफ द कार, ऑफ द गार्डन, ऑफ द पेन। ये 3 फ्रेज हैं, इसमें से कौन सा आ सकता है। मतलब तूफान के बाद जो ऊपर का हिस्सा था वो बर्फ़ से ढक गया, कार का, गार्डन का या पेन का। तो कार का, जिसमें सही है ऑफ द कार। माई फादर टेक्स द डॉग फॉर ए वॉक, मेरे जो फादर हैं कुत्ते को वॉक के लिए ले गए। एवरी मॉर्निंग लेकर जाते हैं, एवरी मॉर्निंग, एवरी विंटर या टू अलास्का, तो एवरी मॉर्निंग आएगा। इस तरह से आपको इनको कंप्लीट करना। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक इम्पेरेटिव सेंटेंस, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ड्स को चूज कीजिए बॉक्स से। फर्स्ट इसमें कम किया हुआ है एंड यू ट्राई फर्दर सेंटेंस। वाट और वाट, ए और एन, वी कैन यूज वाट और वाट, ए एन, जैसे वाट ए, वाट एन या केवल वाट। एंड वाट बिफोर ए प्लूरल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम प्लूरल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज़ कर सकते हैं वाट, और ये सिंगुलर में वाट ए, मतलब वाट ए और एन यूज़ कर सकते हैं सिंगुलर प्लूरल में ही, सिंगुलर में नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे वाट ए ब्रेवरी, वाट एन ऑनेस्टी, इस तरह से तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज़ कर सकते हैं। और व्हाट ए सिंगुलर में यूज़ कर सकते हैं, व्हाट प्लूरल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, दोनों में अंदर समझ में आ गया। व्हाट ए तो सिंगुलर में, व्हाट केवल प्लूरल में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। व्हाट ए स्ट्रेंज एनिमल, व्हाट चार्मिंग म्यूजिक, ठीक है। इसमें व्हाट या व्हाट ए और एन इनमें फिल करना है जो भी सुटेबल हो। लेट्स कन्वर्ट्स, द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन ए चाइल्ड एंड एयर होस्टेस डज नॉट मेक सेंस। जो फॉलोइंग डायलॉग्स हैं एयर होस्टेस के और चाइल्ड के बीच में, वो सेंस नहीं है उनका, क्लियर नहीं है। रीअरेंज द वर्ड्स, वर्ड्स को सही रीअरेंज कीजिए ताकि वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। कौन से सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बन जाए, क्वेश्चन वाले बन जाए या रिक्वेस्ट कमांड वाले बन जाए, और उनको सही पंचुएट पे कीजिए। जो डिक्लेरेटिव असर्टिव है उसमें फुल स्टॉप लगाना है, जो इंटरोगेटिव है उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, जो एक्सक्लेमेटरी है उनमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। फिर है क्वेश्चन टैग्स। समटाइम व्हेन वी नीड टू आस्क कंफर्मेशन ऑफ अवर स्टेटमेंट, कभी कभी हम अपने स्टेटमेंट का कंफर्मेशन चाहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। जैसे कई बार हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं क्या तुमने अपना काम कर लिया ना, इस तरह से। उसमें क्या होता है यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा क्वेश्चन टैग, और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो वो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। पढ़ते हैं इसमें आगे। एक क्वेश्चन टैग इज ए मिनी क्वेश्चन, वो एक छोटा सा क्वेश्चन होता है एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। दिस टैग कंसिस्ट ऑफ एन एक्सलरीज और हेल्पिंग वर्ब, एक्सलरीज या हेल्पिंग वर्ब से बनता है प्लस सब्जेक्ट से। अभी क्या होता है साधारण बोलचाल की भाषा में हम इतना ध्यान नहीं रखते कि जैसे हमने बोला है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, या वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा।
लेकिन यदि हम ग्रामेटिकली किसी चीज़ को पढ़ते हैं, ग्रामर होती ही इसलिए है कि भाषा की अपना जो भी लैंग्वेज है, जो भी साहित्य है, उसको में शुद्धता बनाई जा सके, उसमें उसको परफेक्ट किया जा सके, तो हम इसके रूल्स पढ़ के यूज़ करते हैं ग्रामर में, लिखित में कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। विद पॉजिटिव स्टेटमेंट वी यूज नेगेटिव क्वेश्चन टैग। वही चीज़ जो अभी हम क्लियर बात कर रहे थे, यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, इजंट इट, दे आर कमिंग, आर्ट दे, इस तरह से वे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना ये चीज़। तो द स्टेटमेंट इज नॉट पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं है कोई ऐसे, मतलब जो जनरली हम यूज़ करते हैं, वे नहीं आ रहे ना, ये आ रहे हैं ऐसे। तो इसमें क्वेश्चन टैग फिल करना है, ऑप्शंस जो दिए हुए हैं इसमें से जो भी सही है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस विद पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन टैग। इनको सेंटेंस को पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन टैग के साथ लिखना है, वही ध्यान रखना है। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। मिस्टर क्यूजर proposes to ask 15 क्वेश्चन टू द बिज क्विज शो टुडे। जो क्विज लेने वाले हैं उनको 15 क्वेश्चन पूछने हैं। कंप्लीट द क्वेश्चन यूजिंग, ये क्वेश्चन जो उनको जो पूछने हैं क्वेश्चन को पूरा कीजिए। किस किस से क्वेश्चनिंग वर्ड है ये सारे, हाउ, विच, वेयर, व्हाट, हु, इन, टू, ऑफ एंड ऑफ। यू विल नीड टू यूज द वर्ड मोर देन वंस, और ऐसा भी हो सकता है कि एक वर्ड एक से ज़्यादा बार यूज हो जाए। चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ।